हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू बैक अवर चैनल। एंड आज हम बात करेंगे कंपनी एक्ट 1956 की, जो आपके बीकॉम सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर में है। ठीक, बात करते हैं कंपनी एक्ट। कंपनी एक्ट का मतलब है जो कंपनी को गवर्न करता है, जिसके रूल एंड रेगुलेशन है, उसे हम कंपनी एक्ट के नाम से जानते हैं। ठीक, और जब बात करते हैं हम कंपनी की, तो कंपनी मीन्स इंक्लूड कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट। दिस एक्ट का मतलब कंपनी एक्ट एंड अंडर एनी प्रीवियस कंपनी लॉ। मतलब जो कंपनी एक्ट 1956 या कंपनी एक्ट 2013 या इसके पहले किसी भी एक्ट में रजिस्टर्ड है, उसमें इनकॉर्पोरेटेड है, उसे हम कंपनी कहेंगे। ठीक, और जब बात करते हैं ये कंपनी एक्ट की शुरुआत कब हुई, मतलब सबसे पहला कंपनी एक्ट कौन सा है। सबसे पहला कंपनी एक्ट हमारा है 1850, मतलब 1850 हमारा सबसे पुराना कंपनी एक्ट है। ठीक, जब बात करते हैं कुछ कंपनियां हमारे पास हैं, जैसे अमेज़ॉन है, वन प्लस है, गूगल है, माइक्रोसॉफ्ट है। तो जब इनकी हम बात करते हैं तो इन्हें हम नॉर्मली कंपनी बोलते हैं, बट नॉर्मली कंपनियां नहीं हैं, ये फॉरेन कंपनी हैं। ये इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड ऑफ इंडिया हैं, बट इनका बिजनेस एक्टिविटी हमारे इंडिया में है। ठीक, अब फॉरेन कंपनी की बात करते हैं, ये हमारा सेक्शन 2 एंड क्लॉज 42 के अंदर आता है, और हमारा कंपनी एक्ट सेक्शन 2 क्लॉज 20 के अंदर आता है। ठीक, तो फॉरेन कंपनी मतलब मीन्स एनी कंपनी विच इज इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड ऑफ इंडिया एंड बिजनेस प्लेस इन इंडिया। मतलब कि जो कंपनी इंडिया के बाहर इनकॉर्पोरेट हुई है, बट उसका बिजनेस प्लेस इंडिया में है, और इंडिया में उसका बिजनेस प्लेस 3 तरीके से हो सकता है। या तो पर्सनली, मतलब कि जो कंपनी बाहर इनकॉर्पोरेट हुई है वही कंपनी काम कर रही है, या एजेंट के थ्रू काम कर रही है, और या फिर उसका कोई इलेक्ट्रॉनिक मोड है, उसके थ्रू वो काम कर रही है। ठीक, और तीसरा जो ऑप्शन है इसका, एनी बिजनेस एक्टिविटी इन इंडिया, मतलब वो कोई बिजनेस एक्टिविटी इंडिया में उसकी होनी चाहिए, तभी उसको हम फॉरेन कंपनी कहेंगे। ठीक, तो आज से अमेज़ॉन, वन प्लस, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, इन कंपनियों कंपनी नहीं, फॉरेन कंपनी का नाम देंगे। ठीक, बात करते हैं बॉडी कॉर्पोरेट कंपनी। मतलब बॉडी कॉर्पोरेट कंपनी क्या होती हैं, तो बॉडी कॉर्पोरेट कंपनी जो है वो उसमें कंपनी जो है इंक्लूड है। ठीक, मतलब जब बॉडी कॉर्पोरेट की बात करते हैं तो उनके कुछ फीचर्स हैं, उनमें अगर वो फीचर्स हैं तो उन्हें हम बॉडी कॉर्पोरेट कहेंगे। तो उनके फीचर्स क्या हैं, देयर आर 4 फीचर्स। मतलब जिस कंपनी में 4 फीचर्स होंगे उन्हें हम बॉडी कॉर्पोरेट कंपनी कहेंगे। ठीक, सबसे पहला है रजिस्टर्ड अंडर एनी एक्ट, मतलब किसी भी एक्ट में वो रजिस्टर्ड होनी चाहिए। नंबर 2, सेपरेट लीगल एंटिटी, मतलब उसके पास सेपरेट लीगल एंटिटी होनी चाहिए, मतलब कंपनी अलग छे, उसके मेंबर अलग छे। तीसरा है परपेचुअल सक्सेशन, मतलब कंपनी में परपेचुअल सक्सेशन होना चाहिए, मतलब कंपनी में मेंबर आते हैं, मेंबर जाते हैं, बट कंपनी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक, उसके बाद है चौथा पॉइंट जो है कैपेसिटी टू सू एंड बी सूड, मतलब कंपनी जब रजिस्टर होगी तो उसमें ये उसके पास पावर होती है कि कंपनी किसी के ऊपर भी केस फाइल कर सकती है, और कोई भी बंदा कंपनी के ऊपर केस फाइल कर सकता है जब उसके साथ कुछ गलत होता है। ठीक, आज के लिए बस इतना ही, एंड अगले वीडियो में इसके आगे बात करेंगे। तो इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, अगर आपके जो फ्रेंड बीकॉम सेकेंड ईयर में हैं उनके साथ शेयर भी कर देना।